सब एक दूसरे को राम राम बोला करो। क्या बोला करो? राम राम बोला करो। भैया अभिमान को जीत पाना बड़ा कठिन। हनुमान जी को चक्कर में ले लिया, जब लंका जा रहे थे तब ले लिया, और लंका से लौट करके द्रोणागिरी पर्वत लेकर के दोबारा जाने लगे तो भी लफड़ा हो गया। 2 बार हनुमान जी लंका गए, एक बार समुद्र उल्लंघन करके सीता जी को खोजने के लिए गए, और दोबारा लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। 2 बार गए ना लंका हनुमान जी, और दोनों बार अभिमान ने पकड़ लिया। भरत जी ने विचार किया, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। अरे भैया, एक साधु दूसरे साधु को पहचान जाता है, भला भरत क्यों नहीं पहचाने? भरत पहचान रहे थे, भरत जान रहे थे ये राम भक्त हनुमान है। भरत ने राम जी के भक्त हनुमान को बाण नहीं मारा, भरत जी ने तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए अभिमान को बाण मारा, इसीलिए बिना फर का बाण मारा, उसका नोक नहीं था। चाहते तो नोक वाला, हनुमान जी को मारना होता तो नोक वाला बाण मारते, लेकिन नहीं, भरत जी ने बिना फल का बाण मारा, जिससे अभिमान नीचे गिरे हनुमान जी महाराज। एक तरफ मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा है, जो बिना संजीवनी बूटी के नहीं जाग सकते। अब एक तरफ उसी प्रकार का शक्ति बाण श्री भरत जी महाराज ने हनुमान जी को मारा है, और हनुमान जी धरती पर गिर पड़े, और हनुमान जी को जगाने के लिए, हनुमान जी को जगाने के लिए श्री भरत जी महाराज ने संजीवनी बूटी नहीं लगाई, जबकि संजीवनी बूटी वही थी बगल में द्रोणागिरी पर्वत में। वो पर्वत तो लेके जा रहे थे। अरे भाई, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना था, हनुमान जी के लिए तो संजीवनी बूटी वही पहाड़ी में हनुमान जी के हाथ ही में रखा था, वहीं से निकाल के लगा देते। नहीं, भरत जी महाराज ने संजीवनी निकाल के नहीं लगाई। भरत जी ने तो बस इतना बोला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला तो कपि हो विगत श्रम सूल। यदि मैं राम जी का सच्चा दास हूं, यदि राम जी मेरे अनुकूल हैं, तो ये बंदर उठ करके बैठ जाए, बस इतना बोले, हनुमान जी उठ करके बैठ पड़े। यह है भक्ति। सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? आत्मविश्वास। विश्वास होना तो बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। न जाने कितने 3rd स्टेज के कैंसर वाले लोग बच जाते हैं। अब विश्वास नहीं है तो डॉक्टर बस इतना ही बोल देते, कौन छाला दिखत कि ओतके मर गए, जैसी यार कैंसर हो गया, हे भगवान मैं क्या करूं। टेंशन है कि नहीं? आजकल लोगों को सबसे बड़ा बीमारी क्या हो गया है? टेंशन। जो आता है वही बोलता, महाराज जी मोल भारी टेंशन है, भयंकर टेंशन है, बहुत टेंशन है। मैं बोलता हूं, ये बता तोर केठी सन है लड़का? बोले एक के जन है महाराज। मैं बोला तो फिर फर्जी बात कर रहा है, तेरे को टेंशन हो ही नहीं सकता। जिसका टेंशन उसको हो टेंशन, जेकर 10 जन लड़का हुआ तेन हुआ टेंशन। अब तो एक जन घूमा था, एक जन टूरा है, नहीं एक जन टूरी है। जय सिया राम। उखर आगू कुछ नहीं है, आगू पाठ पीछू सा पाठ है कि नहीं? 4 जन लड़का नहीं है उठाने वाला। इसी में तो हिंदू बर्बाद हो रहा है। 10 बच्चे को पेट में मार के एक बच्चा पैदा करता है और बोलता है हम हिंदुत्व को जागृत कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम खाक हिंदू राष्ट्र बनाओगे? जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो कहां से हिंदू राष्ट्र बनाओगे? यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संकल्प कर लो, हम 2 हमारे 4 और विधर्मी मारो 1000। 4 बच्चा पैदा करना शुरू करो। आप बोलो महाराज पहले से इतनी जनसंख्या है, तो कहा हमार कारण जनसंख्या, हम तो ओतके 20 साल हो गए, 80-90 करोड़ ओतके कन्हा बढ़ा तेनू मन बढ़ा थे, जल्ला पाकिस्तान जाना रही है नहीं? तो सरकार के काम है, यदि 2 उखर मेरे करवाही हम मन दुजन, हमारो हिंदू मन के दुजन होना चाहिए। लेकिन उखर हम 5 हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, और हम 2 हमारे 2 हो गए, ठीक नहीं हो गए तो रहने दो। ऐसे में हम लोग खत्म हो जाएंगे, याद रखना। इसलिए हम 2 हमारे 4 और विधर्मी मारो 1000। देश के दुश्मन को 1000 दुश्मन को मारने वाला बेटा पैदा करो, याद रखना।
एक बच्चा पैदा करने से धर्म नहीं बचेगा, एक बेटी पैदा करने से धर्म नहीं बचेगा, एक जन बेटा भर है। अब बता ओकर सब सत्यानाश हो गए का। अब ओकर जिन लड़का हुई तेन बुआ काला कही फूफू, ओकर फूफू मर गए बिन मारे, पैदा नहीं हुई तो मर गए बेचारी, है कि नहीं, फूफू मर गए। अब ओकर लड़का जिन हुई तेकर काका मर गए, एक जन लड़का काका होबे नहीं करे, काका मर गए। अब काका मर गए, काकी फोकट में मर गए, है कि नहीं, फूफू मर गए फोकट में, फूफा मर गए, सब जावत नहीं जय सिया। अरे भैया जब बहन पैदा नहीं हुई तो भांचा कहां से पैदा होगा, भांचा मर गए। अब भांचा मर गए तो मामा बिन मतलब के मर गए, ओकर बातचीत नहीं हुई, सो मामा बोला मामा कौन कही, मामा खत्म, बुआ खत्म, फूफा खत्म, काका खत्म, काकी खत्म, सब चीज तो खत्म होता जा रहा है, बचेगा क्या। आखिरी पीपर के पेड़ पर ही तेने बैठ के भूत बरोबर हाल हो रात भर जैसी है कि नहीं। हाँ, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। टेंशन, बड़ा टेंशन, जिसके 10 बच्चे हो उसको टेंशन होना चाहिए, एक वाले को क्या टेंशन। इसलिए टेंशन फेंशन सब हटाओ, ये फालतू की बातें हैं, ये अनावश्यक सोचने की बातें हैं, ये अनावश्यक का विचार है। आत्मविश्वास यदि हो तो मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति भी उठ के बैठ जाएगा, याद रखना, आत्मविश्वास का इतना प्रभाव होता है। भरत जी को विश्वास है कि मैं राम का भक्त हूं, राम जी मेरे स्वामी हैं, यदि मैं उनको दांव पे लगाऊंगा तो मरा हुआ मुर्दा उठ के बैठ जाएगा। और वही हुआ, जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, पति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला। उठ करके हनुमान जी महाराज बैठ पड़े। भरत जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? बोले आपके भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा है, उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। हनुमान जी को भरत जी ने कहा, अरे रे बहुत बड़ी गलती हो गई, यदि थोड़ा भी विलंब होगा तो मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण पर संकट पैदा हो जाएगा। एक काम करो, चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता। मैं अपने बाण को संधान कर रहा हूं, हनुमान तुम इस बाण में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, कहां भेजोगे? पहुंचाऊं जहां कृपा निकेता, पहुंचाऊं जहां कृपा निकेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता। बैठ जाओ पर्वत के सहित। हनुमान जी ने कहा, हंसने लगे हनुमान, बोले महाराज केवल हमें देखा, हमारे साथ जो लगेज है उसको नहीं देखा। कितना बड़ा लगेज लेके चल रहे हैं। आदमी को, यात्री को बैठाने के पहले निर्धारित किया जाता है इतना वजन का लगेज ले जाए। हवाई जहाज में जब बैठोगे ना तो नियम होता है कि 15 किलो का बैग पीछे भर सकते हो, 7 किलो का हाथ में लेके जा सकते हो, उससे ऊपर ले जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। 400 रुपया 500 रुपया अलग अलग हिसाब से किलो, है कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, बोले आप बड़े भोले भाले हैं, हमारे राम जी भी भोले भाले हैं और आप उनके जैसे दिखते हो, बस दिखते भर नहीं हो भी वैसे ही, आप भी भोले भाले हो। देखो तो आप हमें देख रहे हो लेकिन हमारे लगेज को नहीं देख रहे हो। हनुमान राम भरत जी ये पहाड़, भरत जी ने कहा, बोले तुम समझने में हेर फेर हो गई, मैंने पहले कह दिया चढ़ मम सायक शैल समेता, पहाड़ के सहित बैठना, छोड़ के मत बैठ पहाड़ को, क्योंकि पहाड़ में संजीवनी बूटी है, मेरे भाई लक्ष्मण का काम आएगा। हनुमान जी ने कहा, वाह
बड़ा हिम्मत दिखा रहे हैं भाई। चलो ठीक है, बैठता हूं। बैठ गए हनुमान जी महाराज। जैसे ही बैठे तो बाण कपने लगा। जब बाण कपा तो हनुमान जी हंसने लगे। हाँ, और ये हंसना कोई साधारण नहीं था, ये अभिमान का हंसना था। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन कपि मन उपजाय विमाना, सुन कपि मन उपजाय विमाना, मोरे भार चले कीमि बाना। हाँ, मोरे भार चले बाना, मोरे भार चले कीमि बाना, मोरे भार चले कीमि बाना। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले कीमि बाना। भरत जी ने कहा अभिमान मत करो। हनुमान जी ने कहा बाण टूटने वाला है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस में बाण में बैठा दिया। भरत जी ने कहा हनुमान, बाण इसलिए कप रहा है, गाड़ी दो स्थिति में बहकती है, याद रखना। जो गाड़ी एकदम खाली हो ना, वो भारी भड़र भड़र आवाज करते। ट्रैक्टर के टाली जाते नहीं, जिनमें कहीं नहीं भरा रहते, ट्रैक्टर देखबे घड़घड़ घड़घड़ बात से ट्राली है कि नहीं, खाली है इसलिए आवाज करता है। गाड़ी दो स्थिति में बहकती है, जब बिल्कुल खाली हो या फिर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो, तब गाड़ी पलटेगी जाता है कि नहीं। भरत जी ने कहा हनुमान, ये एक पहाड़ मेरे बाण के लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, तुम इसको साधारण मत समझो, ये संत का बाण है। और संत का बाण माने संत की वाणी होती है। क्या होती है? संत की वाणी होती है। और प्यारे, संत की वाणी में इतनी क्षमता होती है कि एक हनुमान क्या, एक पहाड़ क्या, अनंत ब्रह्मांड संत की वाणी के सहारे भवसागर पार कर जाता है। तुम एक छोटे से समुद्र को पार करना चाहते हो, ऐसे 1000 पर्वत लाओगे ना, तो इस बाण के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हनुमान जी को पता चल गया कि राम जी ने मुझे संजीवनी बूटी लाने नहीं भेजा, मेरे अभिमान का इलाज करने के लिए भेजा। देखो तो भरत जी ने मुझे एक बार बोल करके जगा दिया, और मुझे ये विश्वास नहीं रहा, मैं भी बोलता जो मुंह पर रघुपति अनुकूला, लक्ष्मण हो ही विगत श्रम सूला। लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते, हनुमान जी भी दांव लगा देते, तो शक्ति बाण का इलाज हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए हनुमान जी जैसे पराक्रमी इंद्रिय जीत, जब युद्ध होता है अभिमान से, तो एक पटकनी अभिमान दे ही देता है कि नहीं। हालांकि बाद में अभिमान को हरा देते हैं हनुमान जी महाराज। तो भैया, अभिमान नहीं, कर्म में अभिमान है, और कर्म से भगवान को प्राप्त करना कठिन है। याद रखना, अभिमान शून्य होने के लिए सरल बनना पड़ेगा। अभिमान से बचना है तो क्या बनना पड़ेगा? बोलो, सरल। और सरल माने, सरल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सरल बनना है तो सीता, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण का नाम जपना पड़ेगा। सीता राम लक्ष्मण, बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय।